तो दोस्तों आपको पता है मार्केट में दो कैटेगरी के आपको ब्रोकर देखने के लिए मिलते हैं। बट अभी एक न्यू कैटेगरी निकली है ब्रोकर की, जिसमें आपको जीरो ब्रोकेज कैटेगरी है और इसमें आपको कोई भी प्रकार का आपको यह चार्ज नहीं देना पड़ता है। 0% ब्रोकर है, कोई इसमें चार्ज नहीं लेता है। और आपको एक और बात बोलूँ तो ये इसमें आपकी सारी सर्विसेज फ्री कर दी है। और इसमें कौन से जैसा ऐप है, सिंपल सा आपको मैं बता दूं, इसमें कोटक का एक है और उसके बाद आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा एम स्टॉक और उसके बाद आपको शून्य मिलेगा। ये 3 ऐप है, इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऐप अच्छा है और किस में हम ये कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम इन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें ब्रोकर का चार्ज क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी के में क्या लगता है, एडिशनल फीचर क्या है इनके, और इनमें हमें मार्जिन कितना लगता है, सब देखेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से करेंगे। तो सबसे पहले हमको कोटक में हमको अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो रहता है और तीनों में भी आपको जीरो रहता है। और प्लान चार्ज की बात करें तो आपको कोटक में 400 रुपये पर ईयर मिलता है और जो कि शून्य में आपको जीरो रहता है। और आपको एम स्टॉक में इसको एक बार आपको 99 रुपये देने हैं, उसके बाद आपको इसके बाद नहीं देने हैं। उसके बाद एम चार्ज इसमें 600 रुपये रहता है कोटक में और उसके बाद शून्य में जीरो रहता है। और एम स्टॉक में आपको एक बार आपको दे देना है 999 रुपये, उसके बाद नहीं देना है। उसके बाद एटो स्कोर ऑफ में क्या होता है, आपको 50 रुपये कोटक में देना होती है और शून्य में जीरो, और आपको एम स्टॉक में 50 रुपये देना होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद ब्रोकर टाइप में हम देख सकते हो यह फुल सर्विस मिलती है आपको कोटक में। और उसके बाद आपको शून्य में क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर मिलता है और एम स्टॉक में भी आपको सेम डिस्काउंट ब्रोकर मिलता है। और इसमें एक्टिव यूज़र सबसे ज़्यादा आपको कोटक में मिलते हैं और आपको शून्य में 90K मिल जाते हैं, मतलब 90,000, और एम स्टॉक में आपको 3 लाख मिल जाते हैं। और इसमें कस्टमर सपोर्ट सबसे अच्छा आपको एम स्टॉक में मिलेगा, बट मुकाबले में आपको कोटक का आपको सबसे अच्छा आपको यह कस्टमर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। देन हम आगे आते, अब देखेंगे हम प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आप इसमें इक्विटी में आप तीनों में भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हो और एफ एन ओ को भी आप तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अनकमोडिटी को आपको क्या कर सकते हो, एम स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, और करेंसी भी आप तीनों में कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे हम ब्रोकेज की। तो आपको देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी में भी आपको तीनों में किसी को पैसे नहीं देने, इक्विटी इंट्राडे में भी आपको किसी में चार्ज नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं और ऑप्शन में भी नहीं। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन में आपको देख सकते हो, आपको इसमें देखो कोटक में आपको 5x दिया जाता है और शून्य में 1x दिया जाता है, और सेम एम स्टॉक में भी। और इक्विटी इंट्राडे में आपको देखो 5x का आपको शून्य में दिया जाता है और कोटक में भी 5x दिया जाता है, बट एम स्टॉक में 4x दिया जाता है। उसके बाद इक्विटी फ्यूचर में आपको शून्य में 1x दिया जाता है और 4x आपको कोटक में मिल जाता है और एम स्टॉक में 1x मिल जाता है। और इक्विटी ऑप्शन में 1x शून्य में मिल जाता है और 1x 5x आपको इसमें मिल जाता है कोटक में, और हमें एक स्टॉक में भी आपको 1 का मिल जाता है। अब हम देखेंगे मार्जिन करेंसी। तो सिंपल सा देख सकते हो, आपको शून्य में 1x दिया जाता है और कोटक में आपको 40x का दिया जाता है और एम स्टॉक में आपको 1 का दिया जाता है। और करेंसी ऑप्शन में आपको 1x शून्य में दिया जाता है और 1 to 40x आपको कोटक में दिया जाता है और एम स्टॉक में आपको 1 दिया जाता है। और आपको वो कम्युनिटी फ्यूचर में 1x आपको शून्य में मिल जाएगा, 8x आपको कोटक में, और आपको एम स्टॉक में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद कम्युनिटी ऑप्शन में आपको शून्य में 1x और 6x आपको कोटक में मिलता है और एम स्टॉक में इसमें भी कुछ नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको काय में क्या दिया जाती है वो बता देता हूँ आपको। आपको म्यूचुअल फंड आपको शून्य में मिल जाता है, आपको तीनों में भी मिल जाता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। इंश्योरेंस का आपको देखो शून्य में और एम स्टॉक में नहीं मिलता। और उसके बाद आपको आईपीओ का आपको तीनों में भी ऑप्शन मिल जाता है और ईटीएफएस ये आपको दोनों में मिल जाता है, बस एम स्टॉक में नहीं मिल पाता। अब बात करेंगे आपको एडिशनल चार्ज इसमें कुछ रहते हैं, वो सब हमने मिला के देखिए। अगर आप देखो इसमें कोई 100 शेयर लेते हो और एक शेयर का प्राइस इसमें 100 रुपये होता है, तो आपने इसे 100 शेयर लिए, ना ही उसको आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको उसमें लॉस हुआ, मतलब जितने का था उतने में आपको इसने बेच दिया। तो इसमें देखेंगे हम इस पर आपको क्या आपको चार्जेस लगेंगे। तो देख सकते हो आपको इंट्राडे में आपको शून्य में 3 रुपये लगेंगे, कोटक में आपको 4 रुपये, और आपको एम स्टॉक में भी 4 लग जाएंगे। और डिलीवरी में आपको 21 रुपये लगेंगे और आपको कोटक में 22 और एम स्टॉक में 23। और फ्यूचर में आपको 1.5 का, और इसमें कोटक में 2 का, और इसमें एम स्टॉक में 1.5 का। और ऑप्शन में आपको 18 रुपये लग जाएंगे शून्य में, और कोटक में आपको 90s, और उसके बाद एम स्टॉक में आपको 80 रुपये लग जाएंगे। तो ये इनके हिडन चार्जेस रही है। अब बात करेंगे हम एडिशनल फीचर के बारे में। 3 in 1 अकाउंट आपको इसमें कोटक में ही दिया जाता है, दोनों में नहीं मिलता है। और उसके बाद फ्री रिसर्च रिपोर्ट इसे कहते हैं, जब कब आपको शेयर बेचना है, कब आपको लेना है, ये आपको कौन बताता है, ये आपको सिर्फ कोटक की तरफ से बताया जाता है। उसके बाद मार्जिन फंडिंग आपको कोटक में मिल जाता है और आपको एम स्टॉक में मिल जाता है। उसके बाद मार्जिन अगेंस्ट शेयर आपको कोटक दिया जाता है और एक शून्य में दिया जाता है। तो ये एरिया आप इसका डाटा अपने मेन वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो।
अब बात करते हैं हम इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो देखो आपको इसमें आपको शून्य में मिलता है जीरो ब्रोकरेज, और उसके बाद आपको इसमें जीरो फॉर कॉल और ट्रेड मिल जाता है, और इसका आपको पुअर यूआई मिल जाता है आपका। अब बात करेंगे हम कोटक की तरफ से, तो प्रोज में आपको देखो इसमें स्टॉक रिकमेंडेशन मिल जाता है, इंप्रेसिव मार्जिन हो जाती है, उसके बाद एनआरआई कैन ओपन टू हो जाता है, और इसमें कॉन्स में आपको हाई प्लान चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम एम स्टॉक के प्रोज के बारे में, तो जिसमें आपको जीरो ब्रोकेज मिल जाता है, और एक बार आपको जीरो एएमपी सिर्फ एक बार आपको 199.8 देना पड़ती है। उसके बाद आपको इसमें नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन कम्युनिटी में मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आप रिया कंपैरिजन अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो इसमें आपको क्या करना है।